दिल्ली में एक बार फिर उद्योगों की सीलिंग शुरू हो गई है। प्रदूषण विभाग की तरफ से की जा रही सीलिंग में उन इकाइयों को बंद किया जा रहा है जिनसे प्रदूषण फैलने की शिकायत है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सील की गई कई इकाइयों में ऐसी भी यूनिट हैं जो कई बार बिक चुकी है, लेकिन अब सीलिंग का सामना मौजूदा मालिक को करना पड़ रहा है। सीलिंग का ये नजारा मायापुर इंडस्ट्रियल एरिया के सी 145 मल्होत्रा स्टील ट्यूब का है, जिसे आज प्रदूषण विभाग के आदेश पर प्रशासन ने सील कर दिया। फैक्ट्री मालिक मल्होत्रा साहब के वहां जैसे ही प्रशासन की टीम पहुंची तो उनके होश ही उड़ गए। प्रशासन की टीम ने पहुंचकर सबसे पहले पेपर दिखाने को कहा, लेकिन वहां पेपर मौजूद न होने के कारण और लोहे का सामान पड़े होने के कारण प्रशासन ने उनकी फैक्ट्री को सील कर दिया। मल्होत्रा साहब का यही कहना था कि जिस फैक्ट्री के नाम पर ये सीलिंग कार्रवाई हुई है उसे बंद हुए काफी वक्त बीत चुका है। 8 साल पहले कंसेंट लिया था, उसको रिन्यू भी हुआ। रिन्यू होने के बाद फैक्ट्री उसके बाद बंद कर दी और उसी बेसिस पे इन्होंने कर दिया कि उसको दोबारा रिन्यू क्यों नहीं कराया। क्या किसको बताते? इमीडिएटली ऑर्डर आए और क्लोजर के ऑर्डर है, बताने को कोई नहीं। या तो सम नोटिस शुड बी गिवन, से 15 days 10 days ए वीक, वी शुड एक्सप्लेन। नथिंग इज देयर। प्रदूषण विभाग ने मायापुर इंडस्ट्रियल एरिया से लेकर नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया में इन दिनों सीलिंग का अभियान चलाया हुआ है, जिसमें मायापुर इलाके में 30 फैक्ट्रियां सील होनी है, जबकि नारायणा इलाके में 15 फैक्ट्रियों पर संकट के बादल छाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि जिन कंपनियों के नाम पर सीलिंग हो रही है उन्हें बंद हुए कई साल हो चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस फैक्ट्री को बंद हुए ही कई साल हो गए हैं, उनके नाम पर दूसरी कंपनियों को क्यों बंद किया जा रहा है? सीलिंग की देखिए दो वजह बताई जा रही है। एक तो जो जिन लोगों के पास कंसर्न है, जो कंसर्न नहीं लिया हुआ डीपीसीसी से, एक वजह वो है। दूसरा, जिन्होंने कंसेंट है और रिन्यू नहीं करवाया हुआ, जिनका किसी वजह से रिन्यूअल के लिए लेट हो गया है, वो वजह है। और तीसरा सबसे ये बात यह है कि जो यूनिट थे, जो कंसेंट जिन्होंने लिया हुआ था, वो वहाँ से जगह छोड़ गए हैं, बेच गए हैं, उनकी जगह दूसरे लोग आ गए हैं। वो जो कंसेंट रिन्यू नहीं हुई है, जो अब डीपीसीसी के रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है, लेकिन रिन्यू ना होने की वजह से उन्होंने लिस्ट बना के क्लोजर ऑर्डर ये इनको डाल दिए। जो दूसरा यूनिट है उसको पूछा ही नहीं गया कि वो उससे पहले कौन था, क्या था, उसका स्टेटमेंट ही नहीं है, कुछ नहीं है, जिस वजह से लोगों को परेशानी आ रही। यही नहीं, एसोसिएशन का ये भी कहना है कि प्रदूषण विभाग की इस कार्रवाई के कारण कई लोगों की रोजी रोटी पर संकट बनाया है, जिसके कारण बेरोजगारी तो बढ़ ही रही है और मेक इन इंडिया जैसे नारे का भी मजाक उड़ रहा है। पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर उन्होंने अनाउंस कर दिया, मेंबर सेक्रेटरी ने कंफर्म कर दिया, चेयरमैन ने कंफर्म कर दिया, उसके बावजूद वो कहता है नहीं सील होगी, आप भी सील करा लीजिए। मतलब यहाँ पे जितनी भी फैक्ट्रियाँ ये सील कर रहे हैं, उतने दिन वो वर्कर कहाँ जाएगा रोटी खाने, मुझे समझ में नहीं आता है। वो मालिक, अब इन्होंने तो गेट सील कर दिया, अब आप दफ्तर भी अपना इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस बात से किसी को इनकार नहीं हो सकता कि प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई ना हो, लेकिन जिन्हें बंद हुए लंबा अरसा बीत गया, उनके नाम पर दूसरी फैक्ट्रियों को सील करना कितना जायज है, इसका जवाब सरकार को देना होगा। कैमरामैन ललित के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।